अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इसके साथ-साथ आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगियों में आसानियाँ भी पैदा करे। आमीन। अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि जिन्होंने हमें एक और सुहूर देखनी नसीब की और रोज़ा रखने की तौफ़ीक दी। रमज़ानुल मुबारक के बारे में कहा जाता है कि ये एक मेहमान महीना है। इनके आने का बड़ी बेसब्री और बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जाता है और जब ये आते हैं, तो पता ही नहीं चलता इनके वापसी के दिन भी आ पहुँचते हैं। यकीन ही नहीं आ रहा कि पहला अशरा ख़त्म भी होने वाला है। अल्लाह पाक के बनाए हुए इस बाबरकत महीने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं और बहुत से मकासिद भी हैं। उनमें से एक मकसद हमारे जिस्म को आराम देना भी है। हमारे जिस्म को रमज़ानुल मुबारक में उसी वक़्त आराम आ सकता है कि जब हम अल्लाह पाक के बनाए हुए अहकामात के मुताबिक रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने की वज़ह से हमारे जिस्म में से बहुत सी तकलीफ़ों के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो टूट-फूट हुई होती है, रोज़े की वज़ह से और अल्लाह पाक के हुक्म से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। हमारे जिस्म को रोज़े का फ़ायदा उसी वक़्त पहुँचता है जब हम इफ्तार के वक़्त खाने-पीने में एहतियात करते हैं। पाकिस्तान इंडिया वाली साइड पे तो रोज़ाना अगर पकौड़े, समोसे या फ्राई खाने खाए जाएँ तो उनका हर्ज नहीं है क्योंकि उधर का आबो-हवा इस किस्म का है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हज़म हो जाती हैं। घर उधर इस तरह के होते हैं, चलना-फिरना, मौसम सब कुछ वहाँ पे ऐसा है कि फ्राई खाना उस वहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं देता। लेकिन अगर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे वो रोज़ाना वही पकौड़े, समोसे, फ्राई चिकन खाया जाएगा, तो ये रोज़े बजाए हमें फ़ायदे देने के नुकसान देंगे और ये चीज़ें हमारे लिए स्लो पॉइज़न से कम नहीं है। हफ़्ते में 1 आध बार फ्राई खाना खा भी लिया जाए तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर रोज़ाना ही खाने लग जाएँ फिर तो ज़ाहिर है वो अपना आप दिखाएगा ही। यहाँ के मौसम और लाइफ़स्टाइल के लिहाज़ से हमें रमज़ान में फ्रूट और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जब कभी इंडिया, पाकिस्तान आना-जाना हुआ तो वहाँ फ्राई फूड खाने का अपना सारा शौक पूरा करें। अल्लाह पाक के बनाए हुए इस बाबरकत महीने का खूब फ़ायदा उठाएँ, इबादत के साथ-साथ अपने जिस्म का भी ख़्याल रखें। कहते हैं कि जितनी ज़्यादा इफ्तारी उतनी ही दूर रहे बीमारी।